Hey everyone, welcome back to another video. So today we are going to learn about chapter number 6, Samrat Sambar. So I welcome you to my channel and let's start. A sunny break after a fortnight of wet monsoon weather was a good chance to get out of the house and into the jungle. Now see, a sunny break after a fortnight. Now what is fortnight? Have you ever heard the word fortnight? Let me tell you, just a minute. See, fortnight means we a time of week or a month. A time of week or a month is called fortnight. Yes, just a minute. Let me rub this. Okay. So एक सनी डे में या फिर एक हफ्ता हो, बहुत हफ्तों के बाद या फिर बहुत महीनों के बाद एक वेदर आता है मॉनसून, जो कि बहुत बढ़िया मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीज़न होता है। और इससे उसमें मतलब कुछ लोग होते हैं स्टोरी में जो कि जंगल जाते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। बिशन सिंह, the cheerful old Kumaoni who managed our estate, needed stakes to support the soya plants that were just putting out tendrils. Now see, अब एक इंसान है बिशन सिंह जो कि कुमाऊं के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हु मैनेज अवर स्टेट, जो कि स्टेट को मैनेज करते थे, और स्टेक्स, और उन्हें वो सोया प्लांट से अपना घर बार चलाते थे। और दे वर जस्ट पुटिंग आउट टेंड्रिल्स। नाउ लेट मी टेल यू द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंड्रिल्स। हैव यू so tendril means thin curly stems that grow from certain plants. Okay, then so we set off, my younger sister and I, along with Bishan's wife, calmly armed the sorry for that, where I was here, armed with small axes, a sickle and a length of string. Now अब क्या होता है, अब बिशन सिंह और मतलब बिशन सिंह तो जाते ही जाते हैं जंगल की ओर, और उसके साथ अपनी वाइफ को भी लेके जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या वो एक्सेस लेके जा रहे थे और सिकल लेके जा रहे थे, और वो भी बहुत बड़ी वाली एक्सेस और सिकल्स। ओके, और उनके साथ उनका एक डॉग, उनका एक फ्रेंड, उनका बेस्ट फ्रेंड, एक पाई डॉग मीन्स जो कि एक डॉग जो कि अडॉप्टेड होता है, वो उसे कहते हैं पाई डॉग। तो उसका नाम इस स्टोरी में पिंचो है। पिंचो डॉग का नाम है। You will study that. See, it is written here. Answer to the name of Pincho. तो उस डॉग का नाम पिंचो है। Let's study now. With us was our best friend Pie Dog, just 6 months old. तो पिंचो 6 months old है। With 2 raked ears. उसके पास 2 कान हैं और एक जलेबी टेल यानी कि टेढ़ी पूंछ है। जलेबी जैसे गोल गोल होती है वैसे उसकी पूंछ भी टेढ़ी है। लाइक ऑल कुमाऊनी विलेज डॉग्स ही आंसर द नेम ऑफ पिंचो। सारे कुमाऊनी विलेज की तरह उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, पिंचो। द मॉनसून इन द माउंटेन्स हैज अ स्मेल ऑफ इट्स ओन, वेट चिर पाइन्स, damp moss, tree ferns and sodden grass. We took long deep breaths of them all and it was an exhilarating. Now see, मॉनसून में माउंटेन्स मतलब पहाड़, एकदम मतलब उन पहाड़ में बहुत सारे चीज के पेड़ होते हैं, पाइन्स के पेड़ होते हैं। और बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम देयर सो आई नो द करेक्ट एक्सपीरियंस। एंड बहुत सारे डैम्प मॉस मतलब कुछ घास पत्ती जो नीचे गिरी होती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होती है, जिससे कोई भी नीचे गिर सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होती है। सो देन ट्री फर्न्स एंड सॉडन ग्रास, वी टुक लॉन्ग डीप ब्रीथ्स, और उन्होंने बहुत ही लंबी सांस ली और चल पड़े आगे को। टॉल हिमालयन लिलीज
filled the air with the heavy perfume, and overhead orchids clustered on the moss-covered branches of the great oaks and the magnificent deodars. Now what happens? Tall मतलब जो हिमालय होते हैं उस पे कुछ लिलीज ग्रो होते हैं. उन लिलीज को मतलब वो लिलीज डिओडर्स छोड़ते हैं. और डिओडर्स मतलब होता है आपका tall trees with broad spreading branches that grow in the Himalayan region. It grows in the Himalayan region. Okay, so and what is the meaning of clustered? Clusters means grew close together. जहाँ पे वो उगे वो मतलब बहुत पास उगे हैं. Scents were always a serious business with Pincho. Halfway down the slope he lashed onto one which made him puff and puff, wheeze with excitement, his long tongue hanging out as he let it lead him tantalizingly by the nose. अब जो सेंट होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस बिजनेस है पिंचो का, ऐसा ऑथर कह रहे हैं. और हाफ डे डाउन जब आधे रास्ते वो चले गए तो एक मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया. पिंचो को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया घूमने में, और वो इधर से उधर भागता रहा, मज़े करता रहा. और उसकी लॉन्ग टंग जो थी वो काफ़ी मतलब उसकी जो लॉन्ग टंग थी मतलब वो कुछ भी कर रहा था, अपनी नाक से सूंघ रहा था और बहुत सारी चीज़ें कर रहा था. Headlong he went over a small rise, smack into the midst of a troop of langurs basking in the sudden warmth of the monsoon sun. Now see, अब भागते भागते पिंचो कहाँ पहुँच गया? लंगूर्स के बीच में, जो कि मॉनसून के सन के नीचे धूप सेक रहे थे. इट्स लाट लंगूर एंड इज क्लेन. अब पिंचो क्या बोलता है कि लाट लंगूर हैं और उसकी सेना. आई क्राइड रिकॉग्नाइजिंग द लीडर. और मतलब जब पॉइंट ने देखा कि लाट लंगूर का लीडर मतलब लाट लंगूर जो होते हैं वो सम्राट सांबर के सींग होते हैं बहुत बड़े बड़े. वैसे 12 सिंगा देखा होगा आपने, उसकी तरह ही होता है सम्राट सांबर भी. तो वही वो मतलब ऑथर कह रहे हैं कि जब उन्होंने लीडर को देखा तो वो डर गए. As the leader of the band, he carried himself proudly, even though he looked more like an old man with untidy silver grey his black face. Okay. His symbols of office was his tail. It was the longest of all. और सब में से उस जो लीडर था उसकी सबसे बड़ी पूंछ थी. As he strolled among his followers, grooming each other in the umbrella. अब क्या बोलते हैं? एज ही स्ट्रोल्ड, उसने स्ट्रोल किया सब में से कि कौन सा उस पे सबको परेशान करने लगा पिंचो. तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ. when we appeared, the langurs glanced up briefly. Okay, they never look so superior when Bishan is around, my sister remarked. And वो अपनी सिस्टर को भी लेकर गए थे अपने साथ. Whenever he appeared, the langurs quickly took off. और जब भी उसकी बहन आती थी तब वो मतलब जो लंगूर्स थे वो चले जाते थे. Scrambling into the trees and crashing through the jungle in great flying leaps. Pincho had no experience with langurs. अब जो उनका जो डॉग था पिंचो, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि लंगूर्स कौन होते हैं, क्या होता है लंगूर. With the brashness of a beginner, he now dashed into their midst, yelping and snapping backs from a safe distance of course. अब क्या होता है? अब जो पिंचो होता है वो उनके बीच में चला जाता है और वहाँ पे खेल रहा होता है, कूद रहा होता है, सबको परेशान कर रहा होता है. और उसके दे looked at him disgust on their face. और सारे लंगूर पिंचो को देखने लगे. Such unseemly noise on such a lovely day. But when Pincho persisted in his racket, Lat Langur sauntered across, made a grab for the insolent puppy and slapped him soundly. अब क्या होता है? अब जो लाट लंगूर होता है, जो उनका बॉस होता है, वो देखता है कि ये पपी जो है, जो डिसरिस्पेक्टफुल पपी है, ये यहाँ क्या कर रहा है, और उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देता है. With a yelp of fright, Pincho
लैंडेड ऑन हिज बैक इन द ग्रास, और वही थप्पड़ खा के वो पीछे ज़मीन में फ्लैट हो जाता है और वहीं लेट जाता है. Quickly getting to his feet, he tucked the tail between his legs and crept where we stood. और वहीं पे जाके खड़ा हो गया जहाँ पे ऑथर खड़े थे. उसको डर के मारे वो वहाँ चला गया खड़े होने के लिए. But he soon forgot his humiliation. लेकिन जल्दी ही वो ह्यूमिलेशन को जो भी उसने ह्यूमिलेशन मिली थी उसको, जो कि उसकी बेइज्जती मारी थी सम्राट सांबर ने, उसको वो जल्दी ही भूल गया. क्योंकि उसमें क्या था, स्क्रब वेयर ही वाज सून लॉस्ट टू साइट. ऑन द स्लोप ऑन द अदर साइड स्पेड हिज क्वेरी. अब अदर स्लोप, दूसरे स्लोप पे उसे क्या हुआ, उसे एक एनिमल, मतलब एक क्वेरी एक एनिमल होता है जो कि किसी चीज़ से चेज हो रहा होता है. तो वो ना अब चेज होने लग गया था उसके द्वारा, लाट लंगूर के द्वारा. ठीक है. इट वॉज द सिंगल मेल सांबर. अब वो मेल सांबर से चेज हो रहा था, मेल सांबर से चेज कर रहा था. इट वॉज सिंगल मेल महट पानी, प्रोबेबली ऑल्सो एंजॉइंग द सनी स्पेल एंड नाउ डिस्टर्ब बाय अवर डॉग. महर पानी जो कि रेस्ट कर रहा था, पे अपनी पिकनिक पे आया हुआ था, बट उसकी मतलब वो भी परेशान हो गया था उनके डॉग की वजह से. और हमने एक सीटी लगाई पिंचो को, तभी सम्राट सांबर डिसअपियर हो गया, गायब हो गया. उसी टाइम पे उन्होंने सीटी बजाई थी ताकि पिंचो वापस आ जाए, लेकिन वो तो आ गया, लेकिन लंगूर जो था वो भाग गया वहाँ से. आफ्टर दैट he was a magnificent creature at the full grown and over 5 feet high at the shoulder. तो ये उसके लेंथ बता रहे हैं कि वो कैसा था, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. The first time we saw him he was not looking so grand with his horns tetrated, but the next time he had got a brand new set and looked his imperial best. So we named him Samrat, but Mission did not share our enthusiasm for Sambar. He did more damage to a standing croc than Lat Langur and a troop of 30 monkeys or even half a dozen hares. But father would not hear of Samrat being driven away. अब क्या होता है, अब वो बताते हैं कि पहले तो जब उन्होंने सम्राट सांबर को देखा तब वो इतना एलिगेंट नहीं लग रहा था उन्हें, लेकिन बाद में उसके मतलब अपने हॉर्न के साथ वो इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बाद में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था उन्हें भी. और उन्हें कोई खबर नहीं थी कि जो सम्राट है वो कब गायब हो गया. सो अब इसका पार्ट 2 आई विल शेयर विद यू. आई विल अपलोड पार्ट 2 ऑल्सो, सो you can watch, and if you have not watched my other videos you can go and watch. And if you want let's revise of this chapter, so you can comment, you can do comment on this video. Thank you for watching.